नमस्ते, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। अक्सर मनुष्य की एक यही सोच होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, मुझ पर कभी कोई संकट ना आए और मेरी वंश बेल खूब बढ़े। अच्छी बात है, अपने लिए हम जितनी सकारात्मक सोच रखेंगे, रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपने लिए सोच रहे होते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो मेरे जीवन में वो पल आ ही नहीं सकता। तो सच में नकारात्मक रहने की वजह से उनके काम भी नहीं बनते। तो सकारात्मक केवल हमें अपने लिए ही होने की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक सोच हमें सबके लिए रखनी चाहिए। क्योंकि अपने लिए हम सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए भी कामना करते हैं तो ये बीज हो जाता है। कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो हमें सभी के सुख की कामना करनी चाहिए। खैर, मैं बात कर रही थी कि ये जो भाद्रपद का हमारा मास चल रहा है, इसमें कृष्ण पक्ष की अमावस जो आएगी वह बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी सुखों का साधन है। भले ही हमें पूजा पाठ में आगे बढ़ना है और भले ही हम किसी सिद्धि को भी पाना चाहते हैं, कुछ अटेन करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसमें दो चीज़ों का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। और वह क्या है कि एक तो कुल देवी की कृपा प्राप्त होनी बहुत आवश्यक है। इस विषय में भी मैं आपसे जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कुल देवी के ऊपर कि क्या इम्पोर्टेंस है उनकी। और दूसरा है आपका अपने पितरों के आशीर्वाद का होना। तो भाद्रपद अमावस है, इसे पिठौरी अमावस भी कहते हैं और भाद्रपद अमावस भी कहते हैं। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके दुर्गा जी के साधकों के लिए भी। विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा ने पिठौरी अमावस का महत्व बताया था कि सनातन धर्म में भादो अमावस का क्या विशेष महत्व है। इस दिन क्या होता है, अमावस के दिन दान होता है और पितृ तर्पण का महत्व होता है। अब दान की बात आई तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आप मंदिर में तो जाकर जो आप खाना बनाकर दान करते हैं, अथवा आप सुच्चा सीधा जो भी देने वाले हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है आप अवश्य कीजिए। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन हो रहा है, बहुत फील हो रहा है ऐसा कि आप गरीबों को भी दवा आदि का इंतजाम इस दिन जरूर करें। कोई ज़रूरतमंद देखिए, कोई गरीब देखिए और उनको आप मेडिसिन पहुंचाइए इस अमावस्या के दिन। दान और पितृ तर्पण का महत्व होता है। दक्षिणा सहित दान कीजिए। और जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, ऐसा माना गया है कि उस दोष से भी मुक्ति पाने के लिए यह जो दिन है सर्वोत्तम रहता है। प्रत्येक अमावस्या को शिवलिंग पर जल, और मैं तो जल तो कभी कहती ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि आपको गंगा जल चढ़ाना चाहिए। तो आप गंगा जल चढ़ाकर आइए, भले ही 2 बूंद सही, लेकिन आप गंगा जल चढ़ाइए। अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप रखते हैं, आप पूजा करते हैं, तो नियमित रूप से उस पर आप गंगा जल चढ़ाइए और फिर शिव की कृपा देखिए। अगर आप घर में नहीं रखते हैं तो मंदिर में जाके इस दिन अवश्य शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, खास करके गंगा जल से। तो काल सर्प दोष जैसे बड़े दोष से, जिसे सुनकर अच्छे लोग घबरा जाते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। तो इस साल 18 अगस्त 2020 18 अगस्त को ये अमावस्या है। इसका मुहूर्त और तिथि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये अमावस्या जो है भगवान कृष्ण को समर्पित होती है। और इसके लिए हरी कुश अथवा हरी घास जो होती है, कुश आप सब जानते हैं, जो हमें ग्रहण काल में हम भोजन इत्यादि में डालते हैं, तो पूजा के लिए उस कुशा का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्योतिषाचार्य ऐसा कहते हैं कि जब
भाद्रपद अमावस्या सोमवार को पड़ती है, यानी सोमवती अमावस होती है भादो मास में। तो एक ही कुशा का इस्तेमाल 12 साल तक किया जा सकता है। क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए ताकि अधिक से अधिक हमें पितरों का आशीर्वाद मिले और अधिक से अधिक हमारे जीवन में उन्नति हो। सबसे पहले सुबह हमें उठकर स्नान करना चाहिए। और स्नान आप कैसे करेंगे, आप किसी भी पवित्र तीर्थ का जल आप अपने स्नान के जल में मिला लीजिए और सूर्य देव को आप अर्घ्य दीजिए। और बहते तिल में, वैसे तो इस दिन बहते जल में तिल अर्पण करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप बहते जल में कर पाने में असमर्थ हैं तो इस दिन ऐसा माना गया है कि पीपल के पेड़ में भी आप पानी में गंगा जल मिक्स करके और काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पर पीपल पर आप चढ़ा सकते हैं। पूर्वजों के लिए हो सके तो आप पिंडदान अर्पित करें, ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो भी आप पूर्वजों के निमित्त संकल्प सहित दान दक्षिणा अवश्य दें और गरीबों को भी दान करें। जितना हो सके आप इस दिन गरीबों को खाना खिलाएं अथवा कुछ पैसे दे दें, लेकिन ऐसा जरूर करें और मन में ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके पितृ जहाँ कहीं भी हों वे सद्गति को प्राप्त हों। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और मोक्ष मिलता है। और अमावस्या को शनि देव का दिन भी माना जाता है, तो इस दिन शनि देव की भी पूजा की जानी उत्तम मानी गई है। और अगर आपकी कुंडली में कुछ शनि की पीड़ा आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं तो इस दिन आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। मेरे पास एक पोस्ट भी आई है, बहुत अच्छी पोस्ट है और लगा कि मुझे उसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं आपको वो पढ़कर बताती हूँ, उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें। इसमें कुशा का महत्व जैसे कि बताया गया है भाद्रपद अमावस में, तो इसके लिए बताया गया है कि कुशा जिसे हम घास समझ लेते हैं उसका बहुत महत्व है। कुशा का जो आगे का भाग होता है वह बहुत तीखा होता है, नुकीला होता है, इसलिए उसे कुशाग्र कहते हैं। कुश प्लस अग्र, कुशा का आगे वाला भाग। तीक्ष्ण बुद्धि वालों को भी इसीलिए कुशाग्र कहा जाता है, क्योंकि वो तीखा होता है ना, तो जिसकी बुद्धि तिखी हुई उसको कुशाग्र बोला जाता है, यानी कुशा के अग्र भाग की तरफ तीखा। और कुशा क्या है, महिलाओं की सुरक्षा करने में रामबाण है। ये चीज मुझे नहीं पता थी और जब ये पोस्ट आई तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं कि जब लंकापति रावण, हम सब ने बचपन में जब रामायण देखी थी तो हम देखते थे कि जैसे ही रावण आता था तो भगवती सीता एक तिनका लेकर और उसकी ओट में बात करती थी। जब हम छोटे थे तो हम समझते थे कि तिनका लेकर बात करती हैं, इससे क्या होता है, तब हमें नहीं पता था, समझ में नहीं आती थी। लेकिन बड़े होने पर पता चला कि वह कुशा होती थी और माँ भगवती उसको इस प्रकार से ओट में रखती थी, लेकिन उसका सही अर्थ तब भी मालूम नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जब वो ओट करती थी, वह बार बार प्रलोभित करने आता था, तो माता सीता उस कुशा को अपना कवच बनाकर उनसे बात करती थी, जिस कारण रावण जो था वह सीता माँ के निकट नहीं पहुंच सकता था। आज भी मातृशक्ति, ऐसा शास्त्रों में जोर देकर बोला गया है कि आज भी मातृशक्ति अगर अपनी सत्वित्व की रक्षा करना चाहती हैं तो कुशा में वो शक्ति विद्यमान है जो माँ बहनों पर कुदृष्टि रखने वालों को उनके निकट भी पहुंचने नहीं देती। ये बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी पढ़कर। इसका यह उपयोग मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि सभी स्त्रियों को अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने मनी प्लेस पर, जहाँ भी वो मतलब अपनी कीमती चीजें रूटीन की रखती हैं, उनको कुशा अपने पास रखनी चाहिए। तो पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में भी कुशा का प्रयोग शुरू से किया जाता था और इसे बहुत पावन माना जाता है।
यह ऊर्जा की कुचालक है, यानी कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कुशा का आसन इस्तेमाल करते हैं, तो जप करने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी वह अर्थिंग होने से रोकता है। अगर हमारे पास कुशा का आसन नहीं है तो हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जो हमारी मंत्र शक्ति होती है, जो हमारी जप शक्ति होती है, वह अर्थिंग हो जाती है उसकी। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि इत्यादि कुशा का ही आसन इस्तेमाल में करते थे। और कुशा के आसन पर बैठकर जब हम जाप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कामनाएं हैं वो तुरंत पूरी होती हैं, क्योंकि जब पूजा पाठ की शक्ति उत्पन्न हो गई है और उसकी अर्थिंग नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। तो आगे से आप ध्यान रखिए, आप नोटिस कीजिए, जो लोग बोलते हैं कि हमने इतना पूजा पाठ किया, कोई लाभ नहीं हुआ, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आसन कैसा है आपका। तो प्लीज़ आप लोग अब कुशा का आसन लेकर आइए। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुशा तत्काल फल देने वाली तो है ही, आयु की वृद्धि करने वाली है, और दूषित वातावरण यानी जो पोल्यूशन है उसको भी कुशा कम करता है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अभी आजकल वायरल इन्फेक्शंस वगैरह इन दिनों में मौसम में होते रहते हैं, जब मौसम बदलता है तो तरह तरह के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कुशा के आसन पर बैठने का आदी होता है उसको ये सब इन्फेक्शन नहीं होते। और कहा जाता है कि पुराने समय में जब गुरुजन किसी विद्यार्थी को शिक्षा के लिए अपने यहाँ गुरुकुल में रखते थे तो पहले दिन उनकी क्या परीक्षा होती थी कि गुरुजन बोलते थे कि कुशा तोड़कर लाओ बेटा। और जो बुद्धिमान बच्चे होते थे, एक्टिव बच्चे होते थे, वो बड़ी कुशलता के साथ कुशा को तोड़ कर ले आते थे। और वापस आने पर जब गुरुदेव उनके हाथ देखते थे तो जिनके हाथ सही होते थे उनको गुरु शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, और जिनके हाथ घायल हो जाते थे उन्हें फिर उनकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, अथवा उनके परिपक्व होने का इंतजार किया जाता था। जब उनमें इतनी समझ आ जाती थी तब उनको शिक्षित किया जाता था। तो चंद्र ग्रहण के समय और इसके गुणों के लिए ही चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय इसे पानी में, खाने में डालने की सलाह दी जाती है। वो सब आज भी हम सब लोग करते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि अब हमारे यहाँ ये रिवाज कम हो गया है। कुछ ब्राह्मण फैमिली में अगर हो तो मैं कह नहीं सकती, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि 5 वर्ष के आयु के बच्चे की जीभा पर कुशा के अग्रभाग से शहद द्वारा सरस्वती मंत्र लिखा जाए, या जहाँ लिखा जाता है वह बच्चा बहुत कुशाग्र होता है। बच्चा 5 साल का हो, शुभ मुहूर्त का आपको ज्ञान हो, और शहद में कुशा के आगे वाले हिस्से को डिप करके सरस्वती मंत्र बच्चे की जीभा पर लिखना। तो ये था आज का हमारा अमावस्या का महत्व और कुशा का महत्व। मैं आशा करती हूँ कि इस कुशा के महत्व को समझकर, अमावस्या के महत्व को समझकर आप लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे, और जिन लोगों को सुख की कामना है जीवन में वे हमारी पुरानी वैल्यूज़ को समझेंगे और उनको दोबारा से जीवन में अपनाएंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।